आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सदगुरु की कृपा हो रही होगी। और यही अरदास विनती कि सदा खुशहाल रहें, सदा सभी पे कृपा बरसती रहे। तो आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी में सहसा अवतार सिंह जी महाराज ने एक पद बहुत ही सुंदर रचना रच दी कि गया समय फिर हाथ न आए, अंत काल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे संगी साथी कुटुंब कबीला काम न तेरे आएंगे। साफ साफ स्पष्ट चेतावनी संत महात्माओं, कह रहे परिवार कुटुंब कबीला और जो समय बीतता चला जा रहा ये भी तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। और दूसरी चेतावनी और दे दी, और बड़ी रियल चेतावनी है संत महात्माओं। ऐसी चेतावनी है यदि हम ना समझे तो वास्तव में फिर जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। कैसे? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंद के जंजीर। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं जो आया है सो जाएगा जरूर, चाहे वो राजा हो, शहंशाह हो, फकीर हो, चाहे कुछ भी हो। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसे फना होना है, यानी जिसका जन्म है उसका मरण भी है। जन्म मरण किसका नहीं है? जन्म मरण भी नहीं है। संत महात्माओं कहते सदगुरु का जन्म मरण नहीं होता, सदगुरु तो प्रकट होता है। इस निरंकार का जन्म मरण नहीं होता, निरंकार तो प्रकट होता है। तो ये प्रकट जब हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारे जीवन में हरियाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, खुशियों की रवानी आ जाती है। आओ संत महात्माओं, तो ये हमारे जीवन में प्रकट हुआ है, सदगुरु की कृपा से हमारे हिस्से में आया है। तो ये जो चेतावनी है ये हमारे लिए है, ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि मनुष्य मनुष्य भव, इंसान तो इंसान बन जा। आओ संत महात्मा विचार करें, क्या मनुष्य मनुष्य नहीं है? तो देखने तो को मिलता है, शरीर रूप में आया है, लेकिन फिर भी संत महात्माओं को कहना पड़ा इंसान इंसान बन जा। यानी कहने का तात्पर्य अभी इंसान इंसानियत के पायदान से नीचे उतर गया। जब नीचे उतर गया तो ये जानवर से भी गए गुजर गया, क्योंकि जानवर तो मांसाहारी जानवर है तो मांस खाएगा, शाकाहारी जानवर है तो शाकाहारी का यूज करेगा। लेकिन इस इंसान की तो फितरत तो देखिए, न शाकाहारी को छोड़ता है न मांसाहारी को छोड़ता है, ये तो सर्वाहारी कह के पुकारा जाता है। इसकी तो इच्छाओं की, तृष्णा की, वासनाओं की पूर्ति नहीं है। यानी जब ये इंसानियत से गिर जाता है तो दैत्य कहलाता है, राक्षस कहलाता है, ये दुष्ट कहलाता है, न जाने क्या क्या इसे कहते हैं, क्योंकि अब ये हैवानियत पे आ गया। अब इसे लोग शैतान भी कहना शुरू कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, तो खुदा भी जब जमीन पर देखता होगा मैंने क्यों बनाया इस बंदे को, यही सोचता होगा। तो ऐसे हम काम करें जिससे हमारे रचयिता बनाने वाले को अपनी कीर्ति पर गर्व हो, और ये नहीं है कि उसे हम पे धिक्कार हो। तो आओ संत महात्माओं, ये चीजें कब हमारे जीवन में घट जाती हैं? क्योंकि जानवरों में और इंसानों में एक ही अंतर हुआ करता है। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, खाते कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार चलाते हैं, समूह में रहते हैं। कौन सा बड़ा काम इंसान करता है? समूह में इंसान रहता तो प्यार बंदरिया अपने बच्चे से इतना करती है कि अगर 6 महीने तक भी वो सूख सूख के खाकड़ नहीं हो जाता तो चिपटाए रहती है। तो एक माँ का रोल तो वो भी अदा कर रही है। आओ संत महात्माओं, ये भी फर्ज निभाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि ब्रह्म ज्ञान की दात है, तो ये निरंकार की दात है, सोचने समझने की शक्ति जो इंसान के अंदर थोड़ी ज्यादा है इनसे, और इनके अंदर कम है। और इंसान के अंदर दया की भावना भरती है। तो कुछ ऐसी क्वालिटियां हैं जो हमें, कुछ प्रेम इतना है कि इंसान में कुछ ऐसा प्रेम भर दिया जो सबको अपना समझता है। आओ संत महात्माओं कहते हैं यदि कुत्ते के अंदर प्रेम हो तो वो हरिद्वार को एक दिन में नहा करके वापस पैदल आ जाएगा, लेकिन जिस दूसरी गली में जाएगा वो कहेगा तूने राम राम तो करी नहीं, उसे भौंकेगा, काटेगा, रोक यहाँ पे बात सुन, वो वहीं पर रोक के उसे मारना शुरू कर देंगे। तो ये कुत्ते की फितरत है, कहीं इंसानों में आ जाती है तो वो इंसानियत से गिर जाता है। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु की कृपा से हम इंसान बने हैं, ईश्वर ने हमें ये चूल्हा दिया है तो इस रोल को भी निभा पाएँ, बुजुर्गों का सम्मान कर पाएँ, बड़ों से प्रेम कर पाएँ, सहनशीलता अपनाएं, प्यार को बढ़ाएं, भाईचारे को बढ़ाएं, और अमन व भाईचारे का संदेश देते हुए जीवन को जिए। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
आओ संत महात्माओं, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हम सभी का मुल्क हिंदुस्तान है, हम यहीं पे पैदा बड़े हुए हैं, तो कोई भी मजहब मिल्लत ये नहीं सिखाती। अच्छा संत महात्माओं, एक बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी पे कोई चिन्ह नहीं होता, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो मुस्लिम का, ना ईसाई का, ना सिख का, ना जैन का, ना हिंदू का। लेकिन जिस घर में बच्चा पैदा हो जाता है उसमें उसके संस्कार डाल दिए जाते हैं और वो बच्चा वही कहलाता है। भगवान ने तो उसे प्योर बना करके भेजा था, इंसान बना करके भेजा, हमने उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने क्या क्या बना दिया। तो आओ संत महात्माओं, हमें सत्य के पैगाम को, इस प्यार को बढ़ाना है और हमें इंसान बनना है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।